अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। ठीक है, तो आज उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हमने एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड को पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जहरीली शक्ल है। उसके बाद यूरिया थी और सबसे कम जहरीली है यूरिक एसिड। एनिमल्स इनहिबिट वो जानदार जो रहते हैं इन्वायरमेंट विद एक्यूट कहते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब वो जानदार जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब ऐसे जानदार जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है, तो उनको कोई ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जो कि थोड़े से थोड़े पानी की अवेलेबिलिटी में ही वो उनकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनको चाहिए। ठीक है, तो इन दीज एनिमल, इन जानदारों में लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ईटीसी, इन जानदारों में बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, इनको रेप्टाइल्स कहते हैं, ये सब इन जानदारों में आ जाते हैं जिनको वाटर की बहुत कम सप्लाई होती है, यानी इनके पास वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है, या तो ये वाटर पीते बहुत कम है या तो इनको मिलता ही बहुत कम है। यूरिया इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। यूरिया जो सा है वो तब्दील हो जाता है यूरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि इन जानदारों के पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ना होने की वजह से इनको कम पानी के ज़रिए से ही उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद उसने एग्जांपल दी थी, उसने कहा ओनली सिर्फ वन, कि सिर्फ 1 मिलीलीटर या ml वाटर ज़रूरी होता है, उसकी ज़रूरत होती है, इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब जो नाइट्रोजन यूरिक एसिड की शक्ल में तब्दील हो गई, अगर हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करना है ना, तो हमें सिर्फ 1 ml वाटर की ज़रूरत है यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद एनिमल एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटिलिक। वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को निकालते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटिलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटिलिक। एंड ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह हमने उन एनिमल्स का भी पढ़ा था जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, इसी तरह यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? यूरिकोटिलिक। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूरिकोटिलाई। इस कंडीशन, इस हालत को क्या कहते हैं? यूरिकोटिलाई। तो ये था आपका एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे अगर माहौल चेंज हो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी जानदारों की तब्दील होने लग जाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? ये होता है हाइड्रा, एक बहुत इरेगुलर सा ऑर्गेनिज्म है। हमने आई थिंक कभी रियल, ठीक है, तो हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से कैसे रिमूव करता है, कैसे एलिमिनेट करता है। ग्रुप ऑफ नाइडेरिया। हाइड्रा किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? नाइडेरिया के ग्रुप से हाइड्रा ताल्लुक रखता है। ये है नाइड्रा। ठीक है, हैज वेस लाइक बॉडी। इसकी जो शक्ल होती है ना, वो एक गमले की तरह की होती है। ये देखिए, इस तरह की। ठीक है, वेस लाइक बॉडी होती है। और डिप, डी का मतलब होता है 2, डिप्लोब्लास्ट, यानी इसकी 2 लेयर्स होती हैं ऑर्गेनिज्म। ये एक डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी 2 लेयर होती हैं। एक लेयर ये, एक ही अंदर वाली लेयर, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। हैज नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जिस तरह ह्यूमन बींग्स में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं, हाइड्रा के अंदर नहीं होता। हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, रिमूव नाइट्रोजनस मटेरियल थ्रू
सिंपल डिफ्यूजन, ये अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस मटेरियल इनकी बॉडी में भी बनते हैं और ये रिमूव कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के जरिए से, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से रिमूव, यानी ऑक्सीजन इनकी बॉडी में जाती है स्किन के थ्रू। इनकी स्किन को क्या कहते हैं, इनकी स्किन को कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं इसकी स्किन को। इसके अंदर ऑक्सीजन मतलब बॉडी अपने उसके जो पोर्स होते हैं, बॉडी की सरफेस होती है, वहां से ही ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और बॉडी से ही कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है इनकी स्किन के थ्रू, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम लोग कह रहे होते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, और हमें ये भी पता चल गया कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड क्या कैसे होती है, किन जानदारों के अंदर ये सब। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म की इसमें कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।